Welcome students. Today we will continue our chapter 7 fraction and exercise 7.3. So we have question number 1. Write the fraction. Are all these fraction equivalent? अब इस तरीके के फिगर हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े. अगर ये सर्कल है, यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो टोटल पार्ट होते हैं वो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा टोटल पार्ट्स आर 2 एंड न्यूमिनेटर हो जाएगा जो शेडेड पार्ट है वो हो जाएगा. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. अब इसके टोटल पार्ट 4 है, शेडेड पार्ट 2 है, दैट्स वाई जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 2/4. इसी तरीके से इसका बनेगा 3/6 और सिमिलरली 4/8. नाउ अगर अब इस 2/4 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखती हूँ तो ये हो जाता है 1/2. हाउ? 2 1s are 2 and 2 2s are 4. 3 1s are 3 and 3 2s are 6. तो ये भी 1/2 बन जाता है. एंड 4 1s are 4 and 4 2s are 8. तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ये जो सारे फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, 1/2, 1/2 एंड 1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी. इसमें मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन राइट डाउन कर लिए हैं क्योंकि जो टोटल इस बॉक्स के अंदर सर्कल है वो 12 है एंड शेडेड सर्कल जो है वो है 4. तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 4/12. अब ये आप फाइंड आउट करिएगा कि ये इक्विवेलेंट है या फिर नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो. यहाँ पे भी हमें सेम सिमिलरली यही करना है. इनके जो फ्रैक्शन है वो राइट डाउन करने हैं. अब यहाँ पे भी शेडेड पार्ट जो हाफ पार्ट है वो शेडेड है और बाकी का पार्ट नहीं है. तो यहाँ पे जो टोटल पार्ट है वो तो है 2 और शेडेड पार्ट है 1. देयरफॉर जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/2. अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा उसके लिए हमें टोटल पार्ट्स काउंट करने पड़ेंगे. तो टोटल पार्ट्स है 6 एंड शेडेड पार्ट है हमारे पास 4. सो फ्रैक्शन जो फॉर्म होगा वो होगा 4/6. अब इसी तरीके से बाकी के भी फ्रैक्शन आप फॉर्म करेंगे एंड उनको आपको राइट डाउन करना है. 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अभी हमने बुक से देखे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रिप्लेस. यहाँ पे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिया है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर. जहाँ पे आपको ब्लैंक बॉक्स दिया है वहां पे आपको एक करेक्ट नंबर राइट करना है. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज ए. 2/7 इक्वल 8 अपॉन. अब यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर नहीं है तो अब यहाँ पे देखो कि अब ये 2 8 है तो हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8. तो 2 4s are 8. अगर हम न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें सिमिलरली नीचे भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. दैट्स वाई 7 4s are 28. यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिनोमिनेटर 28. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बी. 5/8 इक्वल 10 अपॉन ब्लैंक बॉक्स है यहाँ पे. सिमिलरली जैसे हमने ए वाले में किया वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है. तो 10 कब आ सकता है? जब हम 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो सो वी विल गेट 10. अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं देयरफॉर हम नीचे भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का. सो 8 2s are 16. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16. नेक्स्ट वी हैव सी. 3/5 इक्वल. अब यहाँ पे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स था बट नीचे ब्लैंक बॉक्स था. अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमिनेटर में ब्लैंक बॉक्स है. तो अब हम क्या करेंगे? 20 देखेंगे कि 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 20 मिले हमें. तो हम क्या करेंगे? 5 4s are 20. सो अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 3 4s are 12. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूरे में यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है. अब हमें ए वाला देखना है. तो हमारे पास है डिनोमिनेटर 20. अब हमारे पास ये दिया है कि जो फ्रैक्शन ये 3/5 है और इसके इक्विवेलेंट में जो डिनोमिनेटर है वो हमें दिया हुआ है 20. लेट्स सी सॉल्यूशन. सो वी हैव 3/5 इक्वल डिनोमिनेटर है हमारे पास 20, इसलिए डिनोमिनेटर की प्लेस पे हम 20 लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पे हम एक ब्लैंक बॉक्स बना देंगे. तो 5 4s are 20 एंड 3 4s are 12. तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो आ जाएगा हमारे पास 12. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर बी. न्यूमिनेटर 9. अब हमारे पास फ्रैक्शन तो है 3/5 बट हमें न्यूमिनेटर दिया है 9. सो सॉल्यूशन वी हैव 3/5 इक्वल न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे 9. डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है तो 3 3s are 9. अब अगर 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी हम 3 से ही करेंगे. 5 3s are 15. We have question number 5. Find the equivalent fraction of 36/48 with. अभी हमारे पास एक छोटा फ्रैक्शन था छोटे नंबर पे. अब हमारे पास है 36/48. तो
तो हमें प्रोसेस वही करनी है। अब हमारे पास a दिया है न्यूमरेटर 9, अब हमारे पास दिया है न्यूमरेटर 9, सो हम लिखेंगे 36/48। अब हमें करना है न्यूमरेटर 9 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 को 36 से डिवाइड करेंगे तो सो वी विल गेट 9। अब सिमिलरली अब यहाँ पे भी 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स कि 12 4 ज़ा 48, यहाँ पे आ जाएगा 12। नेक्स्ट बी, डिनोमिनेटर 4, 36/48। अगेन अब हमारे पास यहाँ पे 4 दिया है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर तो राइट डाउन कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे 4 आया कैसे। अगर हम 48 में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली 4 तो आना नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 12 4 ज़ा 48 एंड 12 3 ज़ा 36। अब आप ये सोचेंगे कि अब यहाँ पे डिवाइड क्यों किया, हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अगर 48 से मान लो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ग्रेटर नंबर मिलता है, जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर तो 4 है, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। ए दिया है हमें 5/9। क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारा ये है कि चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमें ये जो पेयर दिए हैं ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सो वी हैव फर्स्ट 5/9 and 30/54. Now we will check 5/9, 30/54. अब यहाँ पे जो 54 है, अगर मैं 9 में 6 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो सो वी विल गेट 54। तो सिमिलरली अगर मैं ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है 30। सो 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54 एंड 30/54, तो ये दोनों इक्विवेलेंट आ गए। देयरफॉर 5/9 एंड 30/40 आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, 3/10 एंड 12/50। सॉल्यूशन 3/10, 12/50, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 5 ज़ा 15 एंड 10 5 ज़ा 50। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर तो आ रहा है सेम, इक्विवेलेंट आ रहा है, बट न्यूमरेटर डिफरेंट आ रहा है। हाउ, 3 5 ज़ा 15, 10 5 ज़ा 50 और यहाँ पे 12/50। देयरफॉर 3/10, 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट। And this question you have to do yourself. We have question number 7. Reduce the following fraction to simplest form. अब यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो फ्रैक्शन दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है और इसको रिड्यूस करना है। सो हाउ, लेट्स सी। 48/60 यहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, 48 का एलसीएम निकालेंगे, दैट, या फिर हम इनके ये निकाल लेंगे फैक्टर्स, 60 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। नाउ अब 60 के 48 के फैक्टर्स हम यहाँ राइट डाउन करेंगे और 60 के फैक्टर्स हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। नाउ अब ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2, तो 2 से 2 कट हो जाएंगे, यहाँ भी ये 2 से 2, ये इससे कट हो जाएगा। अब ऊपर 2 है बट नीचे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, तो 3 से 3 कट हो जाएगा। अब ऊपर बचे 2 × 2 एंड अपॉन 5, यहाँ पे बचा 2 × 2 एंड अपॉन 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 4/5। नेक्स्ट बी है हमारे पास 150/60। नाउ अगेन हम फैक्टर निकालेंगे 150 के एंड 60 के। तो ये तो आपको निकालना आता ही है, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने सीखा है 150 के फैक्टर्स निकालना। 2 7 ज़ा 14 एंड 1 2 5 ज़ा 10, अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल के लिखते हैं। 150 के फैक्टर हम यहाँ राइट डाउन करेंगे, 60 के यहाँ करेंगे। 2 से 2 कट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 है, 3 से 3 कट हो जाएगा, नेक्स्ट 5 है, 5 से 5 कट हो जाएगा, ऊपर 5 है और नीचे कोई 5 नहीं है। देयरफॉर अब हमारे पास हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन राइट डाउन नहीं किया है, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप अपनी बुक खोल के उस क्वेश्चन को देखिएगा। सो यहाँ पे यहाँ तक तो मैंने अब ये रीड कर लिया, हैड 80 पेंसिल्स एंड आफ्टर यहाँ पे दिया है कि रमेश के पास 20 है, शीलू के पास 50 है एंड जमाल के पास 80 है। नाउ रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर लिए, शीलू ने 25 पेंसिल्स यूज कर लिए एंड जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर लिए। सो व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल। यहाँ पे हमें इनके फ्रैक्शन बताने हैं। अब
सो लेट्स सी सॉल्यूशन। रमेश, अब रमेश के पास टोटल पेंसिल्स कितने थे 20 एंड उसने यूज्ड कितने किए 10। तो हमारे पास टोटल पेंसिल्स हो गए 10 और जो यूज किए वो हो गए 10। तो अब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमें पता है कि जो टोटल पार्ट होता है वो हम डिनोमिनेटर में राइट डाउन करते हैं। सो 20 हम यहाँ पे लिखेंगे और उसने यूज्ड कर लिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 10/20 एंड देन अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा 1/2। 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। अब शीलू का फ्रैक्शन देखना है हमें। तो टोटल पेंसिल शीलू के पास थे 50, पेंसिल यूज्ड किए शीलू ने 25। सो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा, टोटल पेंसिल हम यहाँ पे लिखेंगे। सो फ्रैक्शन हो जाएगा 25/50। देयरफॉर 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट जमाल, टोटल पेंसिल थे जमाल के पास 80, पेंसिल उसने यूज्ड की है 40 और फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 40/80। 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80। नाउ सिंस ऑल ऑफ देम यूज्ड हाफ ऑफ देयर पेंसिल्स, देयरफॉर ईच वन यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि रमेश का जो फ्रैक्शन है वो भी हाफ, शीलू का हाफ, जमाल का भी हाफ। दैट मीन्स कि उनके पास जितनी भी पेंसिल थी उसका उन्होंने हाफ यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो आप कीजिएगा उसको। एंड हियर योर एक्सरसाइज 7.3 इज कंप्लीटेड एंड राइट डाउन इन योर नोट कॉपी। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4. So we have first question, write shaded portion as fraction, arrange them in ascending and descending order using correct sign between the fraction। ये साइन आपको यूज करने हैं और उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज करना है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनेगा टोटल पार्ट हम यहाँ लिखते हैं और जो शेडेड पार्ट है वो इस तरीके से लिखते हैं। तो हम फ्रैक्शन राइट डाउन कर लेंगे 3/8, 6/8, 4/8 एंड 1/8। अब यहाँ पे हमारे पास हो गए फ्रैक्शन 1/8, 4/8, 6/8, 3/8। अब इसको हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने इनको दोनों ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है 1/8, 3/8, 4/8 एंड 6/8। 6/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8। अब जो ये बी वाला है ये आपको करना है एंड इनके फ्रैक्शन राइट डाउन करने हैं, फिर इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में अरेंज करना है। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग स्मॉलर टू बिगर एंड डिसेंडिंग बिगर टू स्मॉलर में आपको अरेंज करना है। 7.4 question number 1 already we have to seen in the book and question number 2 compare the fractions and put an appropriate sign। यहाँ पे आपको इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है एंड अप्रोप्रिएट साइन यूज करना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। सो वी हैव फर्स्ट 3/6 एंड हियर 5/6। अब पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। तो इजीली जो न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वो हमारा ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। बी 1/7 एंड 1/4। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि न्यूमिनेटर सेम है बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। देयरफॉर जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो छोटा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जो हम उसमें कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारे पास सी है 4/5 एंड 5/5। यहाँ पे भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और इजीली हम न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे 4 और 5, तो 5 बड़ा है तो ये ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगेन 3/5 एंड 3/7, यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा। न्यूमिनेटर यहाँ पे सेम है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स में 7 बड़ा है इसलिए ये वाला फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड ये आपको बुक से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन। अभी हमने यही किया, कंपेयर किया, बट यहाँ पे हमें क्विकली करना है, कितने फास्ट हम कर सकते हैं। सो वी हैव 1/2 एंड 1/5। तो न्यूमिनेटर सेम है इसलिए जो 5 है ये तो बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा। बी 2/4, 3/6। 2/4 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/2, 3/6 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/2। देयरफॉर ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए।
नेक्स्ट सी 3/5 एंड 2/3। अब यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे ये हमें देखना है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है दोनों, न्यूमिनेटर्स भी डिफरेंट है दोनों, तो अब यहाँ पे हम इनको कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में बनाएंगे, फॉर्म में बनाएंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे। तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले हम करेंगे 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। 3 1 3, 5 1 5, सो वी हैव एलसीएम 3 5 15। एलसीएम जो आया हमारे पास 15 आया, एलसीएम आया दैट मीन्स कि हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5, यहाँ पे लिखेंगे 15। अब 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए, सो 5 3 ज़ा 15। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9। अगेन 2/3, 3 में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 15 है, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 5 से करना होगा, 2 5 ज़ा 10, 10/15। अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस आ गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गए, सो वी विल हैव टू राइट 9/15, 10/15। अब इजीली यहाँ सेम है तो हम इजीली ये बड़ा हो जाएगा 10/15। नाउ क्वेश्चन नंबर डी 3/4 एंड 2/8। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर्स आर डिफरेंट, so therefore we have to LCM find 4 and 8, so we have LCM 8। अब यहाँ पे LCM आया 8, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आया, डिनोमिनेटर। तो 8 3/4, फिर यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर। 4 में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 8 आए, तो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, सो वी हैव 6/8। 2/8, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 8 राइट डाउन करेंगे। 8 में किसका मल्टीप्लाई करेगी, 8 आए, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2/8। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों लाइक फ्रैक्शंस आ गए हैं, 6/8 एंड 2/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/8 इज ग्रेटर देन 2/8। नाउ ई 3/5, 6/5, डिनोमिनेटर्स आर सेम, देयरफॉर 6/5 इज ग्रेटर देन 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 7/9 एंड 3/9, denominators are same, therefore the 7/9 is greater than the 3/9. G 1/4, 2/8, 2/8 also write down in 1/4. So 1/4 and 1/4 are equal. Next question, question number 6. The following fractions represent just 3 different numbers. Separate them into the three groups of equivalent fraction by changing each one to its simplest form. यहाँ पे हमको easily इनको simplest form में convert करना है. So we have 2/12. That means कि इनको simplest form में करना है. So 2 1 ज़ा 2 and 2 6 ज़ा 12. 1/6. 3/15. 3 1 ज़ा 3 and 3 5 ज़ा 15. नेक्स्ट क्वेश्चन C 8/50। अब अगर इसको कट कर दें हम, सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, सो वी हैव 4/25। नेक्स्ट D 16/100, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 को 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, सो वी गेट 4/25। E 10/60, 10 1 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60। F 15/75, 51 1 ज़ा 15 and 15 3 ज़ा 75। Next question, question number 7. Find answer the following, write and indicate how you solve them. So we have first question is 5/9 equal to 4/5। अब हमें ये बताना है कि जो 5/9 है और जो 4/5 है क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखो कंपेयर ही करना है एक तरह से, तो कि इक्वल है या नहीं ये बताना है। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो देयरफॉर वी फाइंड दी एलसीएम एंड एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे सो वी विल गेट 45। अब हमारे पास एलसीएम 45 आया, दैट मीन्स कि क्या आया, डिनोमिनेटर आया। तो अब इनका डिनोमिनेटर 45 तो आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 5/9 लिखेंगे पहले, फिर हम यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर 40/5, 45। फिर हम देखेंगे कि 9 से किसको मल्टीप्लाई करेगी, 45 आए, सो 9 5 ज़ा 45। यहाँ पे 5 से होगा तो यहाँ पे भी 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25, 25/45। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, 5 9 ज़ा 45, सो 36/45। सिंस क्या मिले हमें फ्रैक्शन, 25/45 एंड 36/45 एंड देयर आर नॉट इक्विवेलेंट, देयरफॉर 5/9 एंड 4/5 आर नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट B is 4/5 equal to 16/20। यहाँ अगेन
4/5 and 16/20 denominators and numerators are different, so therefore we have to find out LCM, and जब हम LCM find करेंगे so we will get 20. 4/5 डिनोमिनेटर हमारे पास 20 आया, 5 4s are 20, 4 4s are 16, 16/20, 20 1s are 20, 16 1s are 60. Since 16/20 and 16/20 are equal, therefore 4/5 and 16/20 are equal. Next question we have question number 8. ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक. ईला क्या कर रही है, बुक के 25 पेजेस रीड कर रही है कंटेनिंग 100 पेजेस, और जो बुक है वो 100 पेजेस की है. एंड ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और ललिता उसी सेम बुक के जो 2/5 पेजेस है वो रीड करी. 2/5 दैट मीन्स कि यहाँ पे पेजेस के नंबर्स नहीं बताए, यहाँ पे उनका फ्रैक्शन बता दिया. हु रीड लेस. अब यहाँ पे पूछा है कि कौन कम रीड कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईला का फ्रैक्शन निकालेंगे कि उसने कितना रीड किया. सो ईला हैव टोटल पेजेस ऑफ बुक 100. जो टोटल थे, पहले टोटल पता होनी चाहिए. 100 पेजेस की बुक है तो टोटल पेजेस हो गए 100. ईला ने रीड कितने किए, 25 गिवन है क्वेश्चन में. सो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा फ्रैक्शन ऑफ रीडिंग पेजेस 25/100. 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100. सो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4. नाउ ललिता. अब ललिता का जो फ्रैक्शन है रीडिंग वाला वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट फिर भी हम देख लेते. टोटल पेजेस ऑफ बुक 100 एंड ललिता रीड पेजेस 2/5 पार्ट. सो पेजेस हमें पता नहीं, तो अगर पेजेस फाइंड आउट करने हो तो हम ऐसे करेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 100. 5 से 100 को कट करेंगे, 5 2s are 10 एंड 0 20 2s are 40. तो ललिता ने किए 40 पेजेस रीड. अब यहाँ पे तो हमें सिर्फ ये बताना था कि किसने कम रीड किया, तो अब ये तो हम फ्रैक्शन से भी कंपेयर कर सकते थे, बट पेजेस तो हमें दोनों के फाइंड हो गए, 25 पेजेस और 40 पेजेस. तो 25 पेजेस तो ईला ने रीड किया, दैट मीन्स कि ईला ने कम रीड किया. सिंस 1/4 एंड 2/5 देयरफॉर ईला रीड लेस. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड इन फर्स्ट क्लास. यहाँ पे क्लास ए है जिसमें 25 स्टूडेंट है और 20 पास्ड आउट हो गए. इन अनदर क्लास बी है जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं और 24 स्टूडेंट्स पास्ड हो गए. इन फर्स्ट क्लास पास हुए, फर्स्ट डिवीजन पास हुए. इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास. अब यहाँ पे भी सिमिलरली बताना है कि कौन सी क्लास में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास पास हुए. सो हम पहले लेंगे क्लास ए. 20 पास्ड आउट ऑफ 25, तो ये हो जाएगा 20/25 क्योंकि टोटल स्टूडेंट 25 है और पास्ड है 20, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा 20/25. सो 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25. क्लास बी 24 पास्ड आउट ऑफ 30, फ्रैक्शन फॉर्म होगा 24/30. यहाँ पे बन जाएगा 4 एंड अपॉन 5. 6 4s are 24 एंड 6 5s are 30. अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शन 4/5 एंड 4/5 आर इक्विलेंट. हेंस ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास. क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम ही फ्रैक्शन आया है, इसलिए दोनों में एक जैसे स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं. हियर योर एक्सरसाइज 7.4 is completed and you note down in your copy. Thank you.